अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शदाई, जिसमें अली खान ने अपनी हकीकत किसी को नहीं बताई। तभी तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए, क्योंकि मेराल वाले मामले में वो कुछ ज़्यादा ही टांग अड़ा रहा था। है यहाँ पर अली खान काफ़ी परेशान है। वो अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता और ख़ुद को और याकूब को रिहाई भी दिलवाना चाहता है। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि कुछ देर के बाद मेराल यहाँ पर जमानत के कागजात लेकर आ गई और वो तो शोर मचाते हुए सारे थाने को इकट्ठा कर लेती है और सर पर उठा लेती है। ये कहाँ का इंसाफ है कि जो इंसान मदद करने जाता है उसको आप लोग अरेस्ट कर लेते हैं, और जो जो खुलेआम फसाद कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। वो इंसान जिसने हमारा फ्लैट हत्या लिया उसके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो इंसान जो हमारी मदद करने चला था उसको आप अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए। ये कैसा कानून है? क्या कानून वाकई अंधा होता है? यहाँ पर मिलाल ने काफ़ी बातें सुनाई और उसके बाद जमानत के कागजात दिखाए, जिस पर अब इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सका सिवाय इसके कि वो रिहाई दे देगा याकूब को और अली को। इस तरह से अली रिहा होकर घर वापस आ गया, लेकिन अली को ये पछतावा है, ये शर्मिंदगी है कि एक लड़की का सहारा लेकर वो रिहा हुआ। इतना बड़ा आदमी अपने रसो रसूख यूज़ नहीं कर सका, खुद वो कुछ भी नहीं कर सका। घर आया तो दादी जो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन पोते को काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए काफ़ी परेशान थी। तो आकर अली अब सब कुछ बताता है और शर्मिंदगी का इजहार करता है। दादी, मेरे जाने से पहले मेराल की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन मुझे ही इतना गुस्सा आया कि बात हाथापाई तक और फिर पुलिस थाने तक पहुंच गई। मुझे लगता है वो लोग अब मेराल को काफ़ी तंग करेंगे, उसकी फैमिली को तंग करेंगे, इसलिए मुझे उनकी हिफाजत के लिए कोई गार्ड्स वहाँ पर ज़रूर रखने चाहिए जो कि उन पर नज़र रखें, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम ना पड़े। दादी अली की मोहब्बत का एहतराम करती है। वो चाहती है कि अली जिसे चाहता है उसके साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारे, इसलिए तो दादी हामी भरती है। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे ठीक लगता है ना तुम वैसा ही करो। अगर तुम्हें ठीक लगता है कि वहाँ पर गार्ड्स रखवाने चाहिए तो ज़रूर रखवाओ, 2-4 नहीं पूरी टीम रखवा दो ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ मिलाल अगले ही रोज़ अब अली को रेस्टोरेंट में बुलाती है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि जो कुछ अली ने किया वो कोई और ना करता उनके बिहाफ पर। ऐसे ही अली खुशी खुशी अब फिर एक लोकल सा ड्रेस पहने मिराल के सामने जा बैठता है। मिराल मिराल पहले तो उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है कि यार जिस तरह से तुमने लड़ाई की ना, मैं तो इम्प्रेस हो गई, लेकिन पुलिस वाला मामला ना सारा गड़बड़ था, वो नहीं होना चाहिए था। बस ये एक मूवी में ट्विस्ट आया है, वरना सब कुछ बहुत धमाकेदार था। है वहाँ पर मैंने जो जाकर एंट्री की ना और तुम्हारी रिहाई करवाई, वो भी किसी ड्रामे के सीन से कम नहीं था। अब देखो ज़रा, मैं इतने बड़े बड़े काम कर जाती हूँ और मेरे अब्बा और दोस्त कहते हैं कि मैं इमेच्योर सी हूँ, मुझे तो जैसे ज़िंदगी की समझ बूझ ही नहीं। क्या ऐसा है? तो हंसते हुए अली कहने लगा, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा लगता है कि आप तन्हाई में बहुत अकेली हैं, लेकिन दूसरों के सामने खुश रहने का ड्रामा करती हैं। तो ऐसे में मिराल हैरान, और आप मुझे इतना गहराई से किस तरह से जज कर सकते हैं? तो अली कहने लगा, दरअसल मैं खुद भी ऐसा हूँ, और मैं ऐसा हूँ लोगों को पता चल जाता है, लेकिन आपके बारे में आसानी से मालूम नहीं पड़ सकता। अब तो मिराल को जो इस तरह से जज किया अली ने, तो मिराल काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दादी, जिसने याकूब की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह उसकी होने वाली बहू की पिक्चर ज़रूर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर याकूब पिक्चर्स क्लिक करता है और दादी को दिखाएगा। दादी को अपनी बहू काफ़ी पसंद आने वाली है। दूसरी तरफ आलिया चाहती है कि मलिक हशमत कोई एक्शन ले अब अली के बारे में, लेकिन मलिक हशमत कुछ भी करना नहीं चाहता, जिस पर आलिया गुस्से में आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि उसे औंधे मुंह गिरा दूँ, जो उसका अपना है, जो उसे बहुत अजीज़ है, सब कुछ उससे दूर कर दो। और आप कोई स्टेप क्यों नहीं उठाते? आखिर डरते क्यों हैं उससे? तो अब मलिक हशमत कहने लगा, तुम वो राज पूछना चाह रही हो जो मैं सदियों से अपने सीने में दबाए बैठा हूँ, और मैं तो कभी खुद से भी शेयर नहीं करता, तुमसे कैसे कर दूँ? ये कहते हुए मलिक हशमत जहाँ से उठकर चला जाता है और आलिया परेशान, क्या है ऐसे क्या राज है जो भाई ने आज तक उसे नहीं बताए? है यहाँ से उठकर जाने के बाद हशमत के सामने फिर से माजी आ जाता है, जहाँ पर एक बच्चा एक माँ के साथ था। अब यहाँ पर ये अली खान ही तो है जिसकी माँ को हशमत की वजह से ही उससे जुदा होना पड़ा, और मिराल की माँ ही अली की असल माँ है, वो मिराल की असल माँ नहीं है।
यहाँ पर फ्रेंड्स ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि कमिंग एपिसोड्स भी हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।